एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे रात के 12 से 5 बजे तक मैं पॉलिटी रिवाइज करूंगी। और पढ़ने का तरीका मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ जो मैं फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लक्ष्मीकांत से टॉपिक को रिवाइज करूंगी। उसके बाद यहाँ पे है अनअकैडमी की पॉलिटी की बुकलेट। इस बुकलेट से मैं PYQ लगाऊंगी IAS के। और ये रही घटना चक्र पॉलिटी की, तो इससे मैं PCS के लिए PYQ लगाऊंगी। तो ये सिंपल सा मेरा मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं। और अभी बच रहा है 12, मैं 12 से 5 पढ़ूंगी। तो अपना फर्स्ट जो स्लॉट है नाइट स्टडी वाला, क्योंकि मैं सुबह भी पढ़ती हूँ, तो ये जो स्लॉट है वो नाइट स्टडी वाला है। तो ये 12 बजने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने पढ़ाई लक्ष्मीकांत के 5th चैप्टर से स्टार्ट की। इससे पहले मैं 5 चैप्टर पढ़ चुकी थी कुछ दिन पहले। तो 5वां जो चैप्टर मैं पढ़ रही थी उसका नाम था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सिंपल जो बुक में हाईलाइट है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। मैं ऑलरेडी लक्ष्मीकांत को 2 बार पढ़ चुकी हूँ, तो ये मेरी 3rd रीडिंग होगी। तो जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसी को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और मेरे नोट्स भी है। नोट्स को मैं तब प्रेफर करती हूँ जब मुझे लक्ष्मीकांत से नहीं समझ में आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है, हम लोग पॉइंट भूल जाते हैं, तब मैं अपने नोट्स को भी प्रेफर करती हूँ। और इस वक्त मैंने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं घटना चक्र से उसी के क्वेश्चन लगाने जा रही हूँ। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई करते जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो क्वेश्चन के साथ खाना भी खा लेते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगा ही रही हूँ। और क्वेश्चन जब एक बार पढ़ लो लक्ष्मीकांत से तो क्वेश्चन आराम से लगने लगते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो। मैंने खाना भी पूरा खा लिया, तो मैं सोच रही हूँ पहले बर्तन रख लेती हूँ, उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि 5th चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। प्लेट मैंने रख ली है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सिटीजनशिप। पर मैंने जब सिटीजनशिप लक्ष्मीकांत से पढ़ा तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से पॉलिटी पढ़ी भी नहीं थी। इस वजह से मैं शायद पॉइंट को रिमेंबर नहीं कर पा रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने जो नोट्स बनाए थे, मैंने अपने नोट्स निकाले। मैं लक्ष्मीकांत से सिटीज़नशिप वाला टॉपिक पढ़ रही थी। थोड़ा सा सिटीज़नशिप वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुत सारे फैक्ट है, तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स निकाल लिए हैं। इस नोट्स में मैंने बहुत इजी वे में बनाया है। तो अगर आपको मतलब कन्फ्यूज़न हो, पक्का नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत से पढ़ने हैं तो एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाए, कभी कभी कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप ना अपने नोट्स बनाइए। तो जब मैंने अपने नोट्स से पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आने लगा, मतलब याद आने लगा कि मैंने क्या पढ़ा था। अब शायद मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ूंगी तो मुझे आराम से याद आ जाएगा और मुझे समझ भी आ जाएगा। तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं। सो चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मतलब 2 पेज में सारे नोट्स है सिटीजनशिप के। तो इसको पहले रिवाइज़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर से मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ लूँगी, अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने फिर नोट्स से रिवाइज़ किया और मेरे लिए बहुत इजी हो गया था उस टॉपिक को समझना। 3 बजने वाला है। मैंने 8 चैप्टर तक ख़त्म कर दिया है विथ PYQ। अब मैं नेक्स्ट जो चैप्टर करूँगी, नेक्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं दूध पी लेती हूँ, फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके क्वेश्चन लगाते हैं। तो अभी बज रहा है 4:30। मैंने सोचा था 5 बजे तक पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर 11 से कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज का स्लॉट ख़त्म करते हैं।